हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक्स लेके आया हूँ जिसको हम सुपर हेक्सागन बोल सकते हैं। बेसिकली इस हेक्सागन के हेल्प से हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को याद कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, सर इतने सारे फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के याद कैसे रखें। ठीक है, तो अप टू क्लास 10 जो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं उन सारे आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूलेज को आप सिर्फ एक हेक्सागन के हेल्प से याद रख सकते हो। बस कुछ बातों पे पॉइंट आउट करना, कुछ बातों को फोकस करना, उन चीज़ों को ध्यान रखना कि ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, जिस ऑर्डर में हम लोग फॉलो करेंगे ऑर्डर ध्यान रखना। बाकी सारे आइडेंटिटीज़ जो हमने क्लास 10 में पढ़े हैं वो इस सिर्फ एक हेक्सागन के हेल्प से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बस ये हेक्सागन है, 6 कॉर्नर है इसके। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। बस उनको यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे प्लेस करना है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बस वो ध्यान रखना, जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है वो लिया है ये पॉइंट, इसे। ठीक है, और स्टार्ट किया हमने टेन थीटा से। ठीक है, इसको हमने बोला है 10। और साइक्लिक ऑर्डर में इसको प्लेस कर दो। यहाँ आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा कॉस। अब डायगनली 10 के आगे लिख दो कॉट और साइन के आगे कॉसिक। ठीक है, रह क्या गया सेक। अगर वैसे भी याद रखना है आपको तो ये ध्यान रखो कि हमने क्या किया, एक पार्ट पे एक हमने मान लो इसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया मान लो। तो ऐसे भी ध्यान रखते हो राइट हैंड साइड पे सी वाले सारे रेशियो आ जाते हैं, कॉस कॉट कॉसेक। या अगेन साइन के डायगोनली सामने कॉसेक आ गया, कॉस के सामने सेक आ गया, 10 के आगे कॉट आ गया। ये हमें पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हम स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब जो पहला आइडेंटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, बस वहाँ से ध्यान रखो। अब हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट मूवमेंट है हमारा साइक्लिक मूवमेंट होगा, इसे ध्यान रखना। जो फर्स्ट मूवमेंट है वो साइक्लिक है, इसे ध्यान रखना। साइक्लिक मूवमेंट, साइक्लिक यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट तो साइक्लिक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 10 से स्टार्ट किया, तो 10 के बाद जो दो टर्म आया ना वो देखो साइन और कॉस है। तो जो 10 हो जाएगा हमारा 10 थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद का जो टर्म आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहला। ठीक है, जो tan थीटा आ गया वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ गया। वैसे ही अगर मैं बोलूँगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो अगर बोल सकते हो तो यहाँ से साइन थीटा तुम्हारा हो जाएगा क्लॉकवाइज मूव करना है, तो साइन के नेक्स्ट दो टर्म का है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। नेक्स्ट क्या आ रहा है कॉस थीटा, तो मैं बोलूँ कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा जो कॉस के नेक्स्ट टू टर्म है कॉट और कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक का लिख सकते हो, सेक का लिख सकते हो। ठीक है, ये ऑर्डर तुम्हारा चलेगा। अगर मान लो तुम्हें कॉट का लिखना है तो कॉट का क्या आ जाएगा, अगर तुम्हें कॉट लिखना है तो यहाँ से कॉट थीटा आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक अपॉन सेक। ठीक है, और इनको वापस आपस में तो अरेंज कर ही सकते हो कि कॉस को 10 साइन अपॉन 10 लिख दिया, आपस में तो रीअरेंज हो ही सकते हैं। ठीक है, तो एक जो फर्स्ट तुम्हारा हो गया वो ये हो गया। ठीक है, कि अगर तुम्हें tan थीटा भी याद नहीं आ रहा है तुम सुपर हेक्सागन बनाओ और साइन अपॉन कॉस। साइन क्या हो जाएगा कॉस अपॉन कॉट, करके देख लो, एक ही बात है, यही आएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं। अब बात आती है अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, यही ट्रिक्स को रखना है हमें। अगर एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करना है ट्रिक्स को ही रखना है। तो अब मान लो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो बस इसी ट्रिक्स को रखना है। अब मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, कोई बात नहीं। अगर हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है मतलब अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड अगर मैं बोलूँ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो विद
लास्ट तक देखना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे आइडेंटिटीज़, क्लास 10th के सारे आइडेंटिटीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये बीच में वन है, वन का यूज़ क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगेन 10 से स्टार्ट किया, तो हमारा अगेन 10 क्या आ जाएगा, टेन थीटा। 10 के बाद टर्म क्या है, सेक और कॉसेक, तो ये सेक अपॉन कॉसेक हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। नेक्स्ट अगर सेक की बात करें, अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक के नेक्स्ट दो टर्म क्या है, कॉसेक अपॉन कॉट, तो लिख दो कॉसेक अपॉन कॉट। ऐसे कोई भी ले लो, अगर तुम्हें कॉट निकालना है, अगर तुम्हें निकालना है कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, जो कॉस के नेक्स्ट टू टर्म्स है क्या है, कॉस और साइन, तो कॉस पहले लिखो, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही तुम और इस ऑर्डर को फॉलो करो, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर सेम चलेगा और क्लॉकवाइज में ये ऑर्डर चलेगा, इजली है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वो आ गया तुम्हारा, या फॉर्मूलाज जो भी बोलना बोल लो, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा कॉस अपॉन कॉट, या फिर टेन थीटा सेक अपॉन कॉसेक, ये रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो इजली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं पे मैं बता रहा हूँ इसी से, नेक्स्ट तो डायगोनली जो भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं, डायगोनली जो भी एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है, डायगोनली जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो थर्ड टाइप में बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, थर्ड में क्या है, थर्ड टाइप जो भी एलिमेंट डायगोनली लिखा हुआ है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के इक्वल होगा। तो कहने का मतलब है साइन के अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के, ठीक है। वैसे ही मैं अगेन बात करूँ, टेन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो किसके इक्वल होगा, 1 के। और नेक्स्ट बात करूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, तो कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप, यहाँ पर हमने 3 टाइप के फॉर्मूलेस या आइडेंटिटीज देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, वो हमारा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे हम बढ़ रहे हैं, वो हमारा क्या है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ठीक है, कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो तुम्हें सही लगे। नेक्स्ट अगेन हम आ गए हेक्सागन पे, ठीक है, ये हेक्सागन पे आ गए। अब इस जब हेक्सागन पे आ गए हैं तो हमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है। अगेन वही बात, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 10, ये ऑर्डर चेंज मत करना, मतलब आगे शिफ्ट कर सकते हो, आपको 10 साइन ऐसे ले लिया, लेकिन 10 के बाद साइन लेना, कॉस लेना, कॉट 10 का अपोजिट साइन कॉसेक, या राइट हैंड साइड में कॉस कॉट कॉस सेक, सी वाली साइड टर्म आ गए, यहाँ आ गया सेक, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्थ टाइप पढ़ रहे हैं, ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोर्थ टाइप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, किसी भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साथ में ले लो, 10 साइन कॉस, 10 साइन कॉस, ठीक है। बेसिकली ये पिछले वाले जो हमने ऊपर आइडेंटिटीज पढ़ा है वहाँ से भी निकाल सकते हो रिलेशन, वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो। मैंने 10 साइन कॉस को ले लिया, तो जो भी मिडिल वैल्यू है, ठीक है, जो भी मिडिल वैल्यू है वो एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 10 साइन कॉस में, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, 10 साइन कॉस में मिडिल में क्या आ रहा है, साइन, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा जो होगा हमारा, ठीक है, साइन थीटा, ये फोर्थ टाइप है, साइन थीटा हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा ही ले लो, साइन कॉस कॉट को तुमने ले लिया, मान लो साइन कॉस कॉट को, तो मिडिल टर्म कौन सा है, कॉस, तो तुम बोल सकते हो जो कॉस थीटा है तुम्हारा वो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे क्या आ रहा है, साइन और कॉट, तो वो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तुमने कॉट कॉसेक सेक ले लिया, कॉट कॉसेक सेक, तो यहाँ पे मिडिल में क्या आ रहा है, कॉसेक, तो तुम्हारा कॉसेक थीटा होगा, वो हो जाएगा
कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तुम्हारा ये हो गया एक टाइप। ठीक है, तुमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साथ में ले लिया, तो जो मिडिल टर्म जो आ रहा है, जो भी मिडिल टर्म है, वो जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो तुमने कॉसेक, सेक और टेन को लिया, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 10 इंटू कॉसेक। ठीक है, तो फोर्थ टाइप ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। अब उसको नंबर ऑफ वेज में तुम बहुत सारे वेज में अरेंज कर सकते हो, तो ये सारा अरेंजमेंट तुम्हें मैंने दिखा दिया है। ठीक है, अब एक तुमने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बस तुम्हें जो साइड्स हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूलाज। ठीक है, जो तुमने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या है अब। नेक्स्ट टाइप, जो हमारा फिफ्थ टाइप है। ठीक है, जो फिफ्थ टाइप है बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इसकी बात करें तो अगेन वही बात है, यहाँ पे तुमने 10 लिख लिया, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, बीच में 1 है। ठीक है, 1 का यूज भी आएगा, देख लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बस हमने ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ये हमने एरो यहाँ पे लेना है, जो भी ये वाली लाइन है ऐसे इन पे बस ध्यान रखना है। ठीक है, इन तीन साइड्स को लिया हमने, किसको, इसको, जो बीच में ये आ रहा है इसको, और इसको, इनको हमने लिया है। ठीक है, और मूव ऐसे ही कर रहे हैं हम। ठीक है, मूव हम ऐसे ही कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला क्या देता है यहाँ से, अगर तुम्हें साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा फर्स्ट, तो वो लिख सकते हो तुम कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। यहाँ क्या आ गया, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे मैं सेकंड बोलूँ तो मैं लिखना है टेन थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ कॉट आ गया ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा। थर्ड में बोल सकता हूँ तुम्हें सेक और कॉसेक में लिखना है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी हो जाएगा, अगर तुमने एरो उल्टा बना दिया, मानो तुमने एरो ऐसे कर दिया, अगर तुमने एरो ऐसे कर दिया है अब इस डायरेक्शन में, तो भी ये वैलिड रहेगा। तुमने एरो ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, तब भी वैलिड होगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो नेक्स्ट कॉस थीटा फोर्थ। अब लिख सकते हो जो कॉस थीटा होगा, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, फिफ्थ कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। और सिक्स्थ वन इज लास्ट वन इस टाइप में, सेक कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये 6 तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो ये भी तुमने 10th में पढ़ा होगा, तो यहाँ से तुम रिमेंबर कर सकते हो, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं, जो ये साइड्स हैं, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। सिंपल है, ये फिफ्थ टाइप हो गया। अब आते हैं जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 का भी यूज़ हमने दिखाया, हमने एक बार साइन, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। ठीक है, अब मेन आइडेंटिटीज़ पे आ रहे हैं जो 10th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, उस पर आ रहे हैं। चलो, लास्ट वन है बेसिकली, सिक्स्थ वन। ठीक है, अगेन हेक्सा, देखो सब चीज़ हेक्सागन में ही हो रहा है। ठीक है, अब आ रहे हैं मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये सब भी काइंड ऑफ आइडेंटिटीज या फॉर्मूला ही है। ठीक है, अब जो सिक्स्थ टाइप है, बीच में 1 है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुमने ले लिया 10, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना,
फोकस करना, कॉस, इसको हमने कहीं चेंज नहीं किया है, ये ऑर्डर यही रखा हमने, कॉसेक और सेक, ये तुम्हारा आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें किन पे फोकस करना है, इस ट्रायंगल पे फोकस करना है। ठीक है, हमें इस ट्रायंगल पे फोकस करना है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, इस वाले को फोकस करना है और इस वाले को फोकस करना है। ठीक है, इन तीन पे फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट कैसी हो जाएगी, फिर से बता दूं, हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे डिपेंड करता है, बात होगी कि हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मान लो हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ भी मान लो तुम ऐसे मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारा मूवमेंट ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ अब होगा क्या, ध्यान रखना। तो अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर डायरेक्शन तुम्हारा क्लॉकवाइज है, जो हमने ड्रॉ किया है, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। तो पहला क्या आया, साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड टर्म तो मूव करे थे, क्या आ गया, ऐसे कॉस आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गया। सेकंड की बात करें, अगर मूव कर रहे हो तो क्या आ गया यहाँ पे 1, फिर क्या आया कॉट, फिर क्या आया कॉसेक। तो यहाँ तुम बोल सकते हो सेकंड में, जो मैं सेकंड की बात करूँ, ठीक है, तो सेकंड में क्या बोल सकते हो, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है, ऐसे मूव कर रहे हो तो क्या आ गया 10, तो 10 स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट क्या आया 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, तो मैंने 1 लिखा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज तुम्हारे पास आ गए। ठीक है, अब क्या ये क्लॉक, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू सेक। ठीक है, तो तुमने ये तीन आइडेंटिटीज पढ़े होंगे जिनका काफ़ी यूज़ होता है क्लास 10th में, लेकिन हम बार बार भूलते हैं। ठीक है, इसको अरेंज करके भी बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब क्या होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये वैलिड होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये वैलिड होगा, कुछ नहीं होगा। देखो अब हम बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, बात हो रही है एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं जो अंदर लिखा हुआ है, और इसको चेंज करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। बस थोड़ा डायरेक्शन पे फोकस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बात करें एंटी क्लॉकवाइज की, तो अब हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, हमारा मूवमेंट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हमारा मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, हम ऐसे मूव कर रहे थे, अब ऐसे मूव करेंगे, बस ये फ़र्क होगा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में बस नेगेटिव साइन रखते हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में नेगेटिव साइन रखते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे मूवमेंट हमारा ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 1 आया 1, सेकंड टर्म क्या आ रहा है कॉस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट टर्म क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया तुम्हारा। ये तुम यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो सेकंड वाले टर्म पे हम माइनस साइन लगा रहे हैं। सेकंड की बात करें, ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ क्या है, कॉसेक आया पहले, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्या आया कॉट, तो अब सेकंड टर्म कॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस लगाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, 1 लगा दिया। और थर्ड क्या आ गया हमारा लास्ट, ऐसे मूव कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये 10 यहाँ पे है,
ठीक है, यहाँ पे 10 है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, फिर नेक्स्ट टाइम आया 1, तो 1 से पहले माइनस लगा देंगे। देखो 1 का स्क्वायर भी करना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो 3 टर्म तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज ही बन गए। वो तुम यहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो। बाकी तो यहाँ पे और भी टर्म बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर हेक्सागन। तो यहाँ से तुम बहुत सारी चीज़ें हमने देखा। ठीक है, आइडेंटिटीज़ देखा हमने। ठीक है, जो कि क्लास 10 का है पार्ट, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, लेकिन वो बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक हमने ये देखा। दूसरा हमने एक टाइप क्या देखा था, एक टाइप देखा हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, ये भी क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर तुम कोई एग्जाम भी दे रहे हो, ओलंपियाड वगैरह भी, तो या कॉम्पिटिशन एग्जाम, तो जो बच्चे बाद में पढ़ते हैं, स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हैं, वो भूल जाते हैं इसको, अगर प्रैक्टिस में नहीं होता है जो, तो फिर याद करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। तो इस सुपर हेक्सागन की हेल्प से आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने देखा ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्म, साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है। ठीक है, या फिर हम साइन थीटा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा था सुपर हेक्सागन। हमने इतने सारे आइडेंटिटीज़ को देख लिए, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी ओलंपियाड को देने वाले हो, अगर आप भूल जाते हो बार बार, तो सिर्फ एक हेक्सागन की हेल्प से आप इतने सारे फॉर्मूलेस को आप याद कर सकते हो, इतने सारे आइडेंटिटीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिक्स के साथ मैं आपको लाता रहूँगा वीडियोस, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में और आपके लाइफ में। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।